नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके घर के दरवाजे पर टांगे यह तीन चीज़ें काली शक्तियाँ रहेगी आपके घर से 2 किलोमीटर दूर। समय कम है, इस वीडियो को जरूर देखें। हो सकता है इसका प्रभाव आपके परिवार पर पड़ रहा हो, इसका प्रभाव आपके काम पर पड़ रहा हो, आपके व्यवसाय पर पड़ रहा हो। परंतु अगर आज यह वीडियो आपने पूरी देख ली तो इन समस्त काली शक्तियों का प्रभाव पूर्णतः धूमिल हो जाएगा। वीडियो बहुत खास है और हमें विश्वास है आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले अपनी प्यारी माँ के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जो भी लिखेगा उसके समस्त बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए लोग मेहनत और प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी इसके बावजूद भी कुछ न कुछ परेशानियां हमारे जीवन में बनी ही रहती है। आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर पारिवारिक हो, हमारे जीवन में ऐसी कई समस्याएं होती है। वास्तु विज्ञान की अगर माने तो इससे निपटने के लिए कई उपाय हैं। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सही सलाह, एक उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक उचित मार्गदर्शन देने आ गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर अगर हम कुछ चीज़ें टांगते हैं या कुछ चीज़ें लगाते हैं या कुछ चीज़ें बनाते हैं तो इससे हमारे जीवन में खुशहाली बरकरार रहेगी। कई अशुभ ताकतें हमारे घर से कोसों दूर रहती है, जिंदगी खुशहाल रहती है और चारों ओर चमन ही चमन होता है। सबसे पहले दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर, यानी जो आपका मेन गेट है, द्वार है, पानी से भरा कांच का बर्तन आपको जरूर रखना चाहिए। यह पात्र ऐसा होना चाहिए जिसमें खुशबू वाले ताजे फूल रखे जा सके, यानी वो ऊपर से खुला हो ताकि आप ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियाँ उसमें डाल दें। यह बर्तन घर में साज सज्जा के भी काम आता है। इससे घर में सकारात्मकता भी बनी रहती है, घर में खुशहाली का भी आगमन होता है और घर से बुरी शक्तियों को दूर रखने के साथ ये माता लक्ष्मी को भी आपके घर में प्रवेश दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप ही सोचिए, आपके घर के मुख्य द्वार पर एक कांच का बर्तन है, उसमें पानी है, उसमें फूल है, उसमें सुगंधित इत्र आपने डाल दिया तो फिर तो क्या ही कहने। आनंद आएगा जो भी आपके घर में आएगा, परंतु काली शक्तियाँ 2 किलोमीटर दूर रहेगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, पीपल, आम या अशोक के पत्तों की एक माला बनानी है। ये उपाय हमारे पूर्वज भी हमें बता कर गए हैं। इसे घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर आपको बांधना है। ध्यान रहे ये पत्ते ताजे होने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर की सारी नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। जब यह पत्तियां सूख जाए, आप ताजी पत्तियां लाए, आपने माला बनाई, आपने अपने मुख्य दरवाजे पर टांगी, परंतु जब ये पत्तियां सूख गई तो माला बदल लेनी है। सूखी हुई माला अलग रखकर पुनः ताजे पत्ते लाने हैं और पुनः माला बनाकर नई माला आपके मुख्य द्वार पर लगानी है। घर हो या ऑफिस हो, प्रवेश द्वार पर माता लक्ष्मी जी के पेड़ तो बनाने ही बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, और बने बनाए पेड़ आप मार्केट से लाकर भी लगा सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी के ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो घर में अंदर की तरफ जा रहे हो। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। कई बार मूर्खतापूर्ण हरकतें आपके द्वारा हो जाती है और जो चरण माँ लक्ष्मी के आप लाए हैं वो घर से बाहर की ओर जाते हुए आप लगा देते हैं। अब सबका देखने का तरीका होता है, किसको यूँ पसंद आते हैं तो किसको यूँ पसंद आते हैं, परंतु वास्तु विज्ञान के अनुसार आपको माता लक्ष्मी के चरण कमल घर के अंदर की ओर आते हुए लगाने हैं। कॉमन सेंस जरा लगाइए। आप क्या माता लक्ष्मी को बाहर भेजना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप उन्हें घर में बुलाना चाहते हैं, तो उनके चरण भी घर की अंदर की ओर होंगे। इससे आपके घर में समृद्धि आती है।
मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव भी इससे कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे घर पर कभी कोई बुरी नज़र नहीं लगती और कोई बुरी ताकतें, काली शक्तियाँ होती है तो हमारे घर से कोसों दूर रहती है। घर के मुख्य और प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाने का नियम सालों से चला आ रहा है। ये बहुत शुभ फलदायी भी माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर हो या दुकान, ऑफिस हो या आपका मकान, प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान बनाना मत भूलिएगा। आप यूँ मत सोचिएगा ये सब बनाने से आपके घर की शोभा बिगड़ जाएगी। नहीं दोस्तों, ये पारंपरिक उपाय हैं जो घर की शोभा नहीं बिगाड़ते, घर में समृद्धि लाते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं, घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं और सुख समृद्धि में इजाफा होता है वो अलग। तो फिर देर किस बात की, ये उपाय आज ही कीजिए। अपने घर या ऑफिस के मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजों से हमेशा बड़ा रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर का दरवाज़ा बड़ा रखना बड़ा लाभकारी रहता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। साथ ही दरवाज़ा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में खुलता हो, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह घर की समृद्धि के लिए बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही मुख्य द्वार को जमीन से ऊंचाई पर रखने से घर में अधिक से अधिक रोशनी का प्रवेश होता है, जिससे घर में अंधेरेपन को दूर करने और स्वास्थ्य के हिसाब से यह बहुत बेहतरीन माना गया है। यह भी ध्यान रखें कि सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए, सम नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसों की कभी कमी नहीं हो, जो कि हर कोई व्यक्ति चाहता होगा, तो अपने यहाँ मुख्य द्वार पर दहलीज जरूर बनवाए और हर सुबह इसे जल से जरूर धोए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर देहरी बनवाना काफ़ी शुभ फलदायी होता है। इसे जल में हल्दी मिलाकर धोने से आपके घर में उन्नति आती है, परंतु ध्यान रहे शाम के समय इस देहरी पर बैठिएगा नहीं तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी। दोस्तों, हम कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का ही तो नाम लेते हैं। तो जब हम शुभ घर हमारा बना रहे हैं या बन चुका है या हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो गणेश जी को ही याद किया जाएगा। और सबसे पहला भाग जो घर का होता है वो हमारा मुख्य द्वार होता है। तो वहाँ पर प्रथम पूज्य गणेश जी की तस्वीर आप लगाइए, कुछ भी छोटा सा उनका चित्र लगाइए, परंतु यह बहुत शुभ रहेगा। हमारे सभी कामों में सबसे पहले हमें गणेश जी को ही याद करना चाहिए, क्योंकि वे प्रथम पूज्य देव है। ऐसे घर में हमेशा गणेश जी की कृपा बनी रहती है, धन धान्य की वहाँ कोई कमी नहीं होती। इस वजह से घर के मुख्य द्वार पर आपको श्री गणेश का छोटा चित्र लगाना है। स्वास्तिक तो आपने बनाया ही है और अपने धर्म के अनुसार शुभ या मंगल चिन्ह लगना चाहिए। अगर आपका मुख्य दरवाजा दक्षिण मुखी है तो दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाकर आप उसकी शुभता को और भी ज़्यादा निखार सकते हैं, आप उसकी महिमा को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम मन ही मन यह सोचते हैं कि हमारा काम बन जाए, हमारा काम बन भी जाएगा, परंतु इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए लक्ष्मी जी की फ़ोटो दरवाजे पर आप लगा सकते हैं। लक्ष्मी जी की फ़ोटो में अलक्ष्मी भी दूर रहती है। आप चाहे तो प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी और कुबेर देव की फ़ोटो लगा सकते हैं और दरवाजे के नीचे लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह लगा सकते हैं। लक्ष्मी जी के पैरों के निशान लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी हो तो आप हनुमान जी का लगाएं, घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। साथ ही में वंदनवार आपको अशोक के पत्तों से बनानी है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अगर आप चाहे तो फूलों की माला बनाकर भी दरवाजे पर लगा सकते हैं, इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती है। घर के आसपास आपको बहुत सुंदर फ्लावर पॉट्स रखने हैं, इस पॉट्स में ताज़े फूल होने चाहिए। फूलों की महक से आपका द्वार जगमगा उठे, महक उठे। घर के
मेन गेट के सामने पौधा या वृक्ष होना शुभ नहीं होता। ये पारिवारिक खुशियों के आगमन में अवरोध पैदा करता है, तो ये ध्यान रखें। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपके मुख्य द्वार पर टांग दीजिए कुछ चीज़ें, फिर काली शक्तियाँ रहेगी आपसे 2 किलोमीटर दूर। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।